हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मूलांक और भाग्यांक के बारे में, ठीक है। और हम ये भी पता करेंगे कि मूलांक और भाग्यांक को कैसे हम निकाला जाता है। और उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नंबर्स का यानी संख्याओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सारी बातें करेंगे, लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, नंबर्स के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हमारी सारी चीज़ें नंबर्स पे ही तो डिपेंडेंट है ना, ठीक है। चाहे वो बात पैसों की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, नंबर्स हर जगह हैं, संख्या हर जगह है। यानी कि ये जो नंबर है ना, ये हमारे जीवन का एक ऐसा पार्ट है ना जिसको हम कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकते। तो अगर हम ये बात करें कि क्या नंबर्स के हिसाब से हम अपने लाइफ के बारे में जो चीज़ें हैं, जो आगे होने वाली हैं या जो चीज़ें हुई हैं, क्या उनके बारे में हम पता कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम चाहें तो नंबर्स के हिसाब से हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनका सोल्यूशन कैसे निकालें, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ मूलांक और भाग्यांक के बारे में ही बात करूंगा, जो कि बहुत ही बेसिक सी चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम मूलांक की बात करें तो मूलांक को इंग्लिश में साइकिक नंबर भी कहते हैं, और भाग्यांक को लोग डेस्टिनी नंबर या और भी बहुत सारे नंबर कहते हैं, लाइफ पाथ नंबर भी से कहा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई एक व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ है 12 नवंबर 1987 यानी कि 12 नवंबर 1987 के दिन, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे मूलांक की। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर है 12, यानी कि उनका जो जन्म हुआ था या हुआ है वो महीने के 12वीं तारीख को है। तो यहाँ पे 1 + 2 = 3, तो यानी कि जो आपका मूलांक आया वो क्या आया? 3 आया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अगर 1 से लेकर के 9 तारीख के बीच में अगर किसी का जन्म होता है तो उस सिंगल डिजिट को हम उसका मूलांक मान लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी का जन्म 10 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में हुआ है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि जो दो नंबर्स हैं उनको आपस में हम जोड़ करके उनका मूलांक निकाल लेंगे। यानी कि हमेशा हमें एक सिंगल डिजिट का नंबर ही चाहिए, एक सिंगल संख्या वाला जो नंबर है वो हमें चाहिए। जैसे मान लीजिए अब किसी का जन्म अगर 25 तारीख को हुआ है तो 25 में 2 और 5 दोनों को जोड़ेंगे हम तो 7 आ जाएगा, है ना। किसी का जन्म अगर महीने की 28 तारीख को हुआ है तो 2 और 8 दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 आ गया, इसे वापस से हम जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये होता है हमारा मूलांक। अगर हम भाग्यांक की बात करें तो भाग्यांक के लिए, जैसा कि हमारा भाग्य भी बहुत बड़ा होता है, तो वैसे ही इसमें जो कैलकुलेशन है वो भी थोड़ी बड़ी होगी। अब सपोज कीजिए कि 12 नवंबर 1987 यानी कि 12/11/1987, तो यहाँ पे हम सारे डिजिट्स को आपस में जोड़ना अगर चालू करें तो 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 7, यानी कि डेट, मंथ और ईयर, इन सभी की जो संख्या है इनको हम आपस में जोड़ना चालू कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 30, ठीक है। इसे हमें वापस से एक सिंगल डिजिट का नंबर बनाना है, तो 3 + 0 = 3। ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया भाग्यांक। तो फ्रेंड्स, अब देखिए मूलांक और भाग्यांक मैंने आपको निकालना बता दिया। अब इसके हिसाब से हमें क्या रेमेडीज करनी है अपनी लाइफ से रिलेटेड, वो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मूलांक और भाग्यांक के बारे में पता चल गया है, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट करके भी पूछा था इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि उनको ऐसे बताने से अच्छा है कि मैं इस पर एक वीडियो ही बना दूं। तो फ्रेंड्स, इतना ही था और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।